जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि संसार में सोमवार का व्रत रखने से कैसे आपके कष्ट दूर होते हैं, जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव जी हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मित्रों, आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री भोलेनाथ। मित्रों, सोमवार व्रत कथा, संपूर्ण सोमवार, सौम्य प्रदोष एवं 16 सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण मार्ग शीर्ष कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन है, तो उस दिन से सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि विधान से शिव की पूजा करें। मैं अपनी शांति, स्थिरता, विजय, स्वास्थ्य और धन के लिए सोमवार का व्रत करे और ओम नमो दास भुजाए संकल्प के साथ शिव की पूजा करूंगा। 3 आंख वाला, 5 मुंह वाला भाले जैसा सफेद बैल पर सवार और आभूषणों से सुसज्जित देहार्थ स्थाय नमस्तते सर्वभूतये से ध्यान करे, अथवा नमः शिवाय से शिव जी का, ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का घोड़शोपचार पूजन करें। इन्हीं यंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करे। फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय भोजन करे। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करे, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहणादि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत फल चैत्र मास में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान, वैशाख में पीएम अपूषादि से पूजन करके कन्यादान करने जैसा, ज्येष्ठ मास में पुष्कर में स्नान करके गौदान करने जैसा, भाद्रपद मास में गौदान करने जैसा, श्रावण में अश्वमेध यज्ञ में गाय देने जैसा, आश्विन में गाय देने जैसा दान, मार्गशीर्ष में चंद्रायण के समय काशी आदि तीर्थ स्थलों पर जाकर गंगा स्नान, जप, दान आदि करना, पौष सोमवार व्रत कथा अग्निष्टोमा यज्ञ के समान है। माघ में गाय के दूध और गन्ने के रस से स्नान करने से ब्रह्म आदि निवित्तता प्राप्त होती है। श्रावण में ब्रह्म कमल से केदारनाथ की पूजा, दर्शन, अर्चन एवं केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शिव और शिव सायुज्य की प्रसन्नता प्राप्त होती है, सुख एवं शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह बहुत अत्यंत दुखी था। उसके पास अन्य चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। शाम को वह भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाते थे। उसकी भक्ति देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपके व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज होता है वैसा ही फल काटता है, इस तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि उसको किसी प्रकार का है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। याद आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों करें? आपकी सेवा, व्रत, पूजन। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवाजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हैं पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी पुत्र के चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर्ष देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा।
इसके पश्चात वह व्रत को प्राप्त होगा, इससे अधिक में और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्व व्रत जैसा है। शिवाजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रह रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर प्राप्त पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह 1 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जिस जगह भी जाना वहां यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों का खूब भोजन करते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन करते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का, जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय पर इस लड़के से का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, तो वह राजी हो गए। साहूकार के लड़के का स्नान आज कर वर्ग के कपड़े पहनना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वव के पिता ने सोचा, विवाह कार्य भी इसी लड़के से कर दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, याद आप फेरो और कन्यादान का काम भी करण कर देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कर बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पाले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उसे राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसकी मां काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उसे लड़के ने अपने मां से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। सहयोगवंश उसे समय शिवाजी महाराज और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़की को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज या तो इस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवाजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा इस प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में इस शहर में आए जहां पर उसे लड़की का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उसने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उसे लड़के के ससुर ने उसकी पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन और दशन सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूं।
उसे समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि याद हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत पर से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उसे लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनका विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है, तो उससे इतने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव जी के लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, आप लोगों को यह सोमवार व्रत की कथा कैसी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो मित्रों, आप सभी लोगों को वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।